हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 3 और बिल्कुल सच्ची भूतों की डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपको काफ़ी डर लगेगा। इन कहानियों को आप एकांत में सुनिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज की मैं कहानियों को स्टार्ट करता हूं। ये साल 2015 की बात है। मेरी दीदी की जहाँ शादी हुई थी वो घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। यही कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पर दीदी की शादी हुई थी। तो एक बार हमारे घर में कुछ फंक्शन था, तो उस फंक्शन में दीदी का आना बहुत ज़रूरी था। तो हमने दीदी को बुलाया था कि तू शाम तक जल्दी से आ जाना। तो दीदी के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। तो दीदी को आते आते काफ़ी देर हो गई। दीदी अभी भी घर से नहीं निकली थी और सूरज डूबने को आया था। अंधेरा हो चला था और दीदी अब घर से निकल रही थी। वहाँ गांव में ये होता था कि जैसे ही शाम हो जाती थी तो गाड़ियों का आना जाना बंद हो जाता था। कोई सवारी गाड़ी नहीं चलती थी और बहुत मुश्किल से ही किसी को रिजर्व करके ले जाना पड़ता था। लेकिन उस समय दीदी को कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। लेकिन दीदी खेतों के रास्ते से आने जाने का रास्ता जानती थी। तो उसने सोचा कि मैं कैसे जाऊं। तो उसने सोचा कि चलो आज खेतों की तरफ से ही चलते हैं। लेकिन दीदी ने ये सही नहीं किया, क्योंकि रात में खेतों से आना अच्छा नहीं था। उस समय पूरा अंधेरा नहीं हुआ था, हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। तो दीदी अपने छोटे बच्चे को लेकर हमारे घर की तरफ आने लगी, खेतों के रास्ते से होते हुए। उस समय सारी फसलें कट चुकी थी और खेत दूर दूर तक साफ थे। कोई जंगल झाड़ियाँ या कोई फसलें नहीं लगी थी। दीदी जैसे आधे रास्ते में पहुंची तो एक अजीब सी घटना होने लगी। उसका छोटा वाला लड़का जो कि पैदल चल रहा था, एक गोद में भी था, लेकिन जो पैदल चल रहा था वो बार बार गिर जा रहा था। दीदी को यही लग रहा था कि ये सही से चल नहीं पा रहा है और उबड़ खाबड़ रास्ता होने के कारण ये गिर जा रहा है। तो दीदी उसे डांटते हुए बोली, तू सही से नहीं चल सकता क्या। तो उस पर वो लड़का रोने लगा। बोला, मम्मी मुझे कोई मार रहा है, मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मुझे गिरा रहा है बार बार। दीदी को लगा कि ऐसी मनगढ़ंत कहानी बना के बोल रहा है। लेकिन जब बार बार वो अपने आप ही गिर जा रहा था तो दीदी को समझते देर ना लगी कि हो ना हो ये कोई ऊपरी शक्ति है जो कि मेरे लड़के को परेशान कर रही है। तो दीदी भगवान का नाम लेने लगी कि हे भगवान, जो भी ये शक्ति है इससे मेरे लड़के को बचाओ, और जल्दी जल्दी जाने लगी। कुछ दूर चलने के बाद दीदी को बहुत सारे लोग आपस में बैठे हुए दिखाई दिए और वो आग जलाकर ताप रहे थे, लेकिन उनका चेहरा साफ से दिखाई नहीं दे रहा था। दीदी को थोड़ी राहत मिली कि चलो इनके पास जाती हूँ, ये मुझे घर तक छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ से अब घर बहुत पास में ही था। जैसी दीदी उनके पास गई तो उसके होश उड़ गए। दीदी ने देखा कि वो सब के सब जितने भी लोग थे वहाँ पर 8-10, वो सब अपने पैर को आग की अंगीठी में रखे हुए थे और उनके पैर जल रहे थे। हड्डियाँ दिख रही थी उनके पैरों की खाली, और मांस के लोथड़े गल गल कर गिर रहे थे और वो उसी में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये देखकर दीदी डर के मारे पसीना पसीना हो गई। सर्दी के दिनों में भी दीदी ने जल्दी से भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। और दीदी ने जब तक पीछे नहीं देखा जब तक वो घर नहीं पहुंच गई। उस दिन भगवान की दुआ से दीदी की तो जान बच गई, लेकिन दीदी ने ये फैसला कर लिया कि वो कभी भी खेतों के रास्ते से घर नहीं आएगी। दोस्तों, हमें भी कभी खेतों के रास्ते से रात में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन खेतों में ना जाने कौन कौन सी डरावनी शक्तियाँ
रहती है कि हमें भी नहीं पता। रात के अंधेरे में सुनसान खेतों में जो डरावनी शक्तियाँ रहती हैं किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप कभी भी रात के समय अकेले खेतों के तरफ से ना जाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेखा है। आज की जो घटना मैं आपसे बताने जा रही हूँ ये उस समय घटी थी जब मैं लगभग 10 साल की थी। तो एक बार मेरी मम्मी मुझे लेकर किसी के यहाँ गीत गाने गई थी, जैसे शादी विवाह में औरतें गीत गाती हैं। जिनके यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा था वो मम्मी की पक्की सहेली थी, इसलिए मम्मी मुझे लेकर अपने सहेली के घर चली गई। नानी ने मम्मी को समझाया था कि तू जल्दी आ जाना और अगर रात हो जाए तो तू खेतों के रास्ते से मत आना। मम्मी को वहाँ पर काफ़ी देर हो गई। रात के लगभग 10 बज चुके थे। मम्मी मुझे लेकर खेत वाले रास्ते से ही आने लगी। उस समय खेतों में गन्ना लगा हुआ था और खेतों में जंगल झाड़ियाँ भी बहुत थी। मम्मी पतले रास्ते से होते हुए आने लगी। कुछ समय के बाद ही हमें हमारे पीछे से पायल की आवाज़ आने लगी। लेकिन जब पीछे हमने देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। मम्मी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मेरा हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी जाने लगी। थोड़ी देर के बाद एक औरत जिसने पूरी तरह से दुल्हन वाले कपड़े पहन रखे थे वो खेत में से निकली और हमारे आगे आगे चलने लगी। वो रास्ता बहुत पतला था जिसमें सिर्फ एक ही इंसान चल सकता था। वो औरत बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मम्मी ने कहा, हे सखी, तुम इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो? जल्दी चलो, हमें देर हो रही है घर जाने में, या तो हमें आगे जाने दो। लेकिन उस औरत पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर में वो चलते चलते अचानक रुक गई और रोने लगी। उसकी वो रोने की आवाज़ बहुत डरावनी थी। देखते ही देखते वो हमारे आंखों के सामने से अचानक गायब हो गई। मम्मी अब तक समझ चुकी थी कि ये कोई चुड़ैल है। वो डर गई और जल्दी जल्दी मुझे गोद में उठाकर जाने लगी। लेकिन तभी वही फिर से खेत में से आई और रास्ते पर आकर खड़ी हो गई। मम्मी जल्दी से भगवान का नाम लेने लगी। तभी उस औरत ने पीछे देखा। चांदनी रात में उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था और तब वो वहाँ से गायब हो गई। हम लोग आगे आगे चलने लगे। तभी ना जाने खेत में से एक सफ़ेद रंग का कुत्ता निकला और हमारे आगे आगे चलने लगा। लेकिन उसे देखकर हमें बहुत सुकून मिल रहा था। वो हमारे आगे तब तक चलता रहा जब तक हम घर नहीं पहुंच गए। नानी ने मम्मी को बहुत डांटा और बताया कि वो कोई कुत्ता नहीं था, वो हमारे देवता थे, जिनके रहते वो चुड़ैल तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मेरा नाम पुनीत है। मैं गुवाहाटी, असम में रहता हूँ। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक सच्ची और डरावनी घटना थी जो मेरे साथ घटी थी। एक बार मैं अपनी मौसी के घर पर आया हुआ था क्योंकि मौसी के यहाँ कोई कार्यक्रम था। मैं अकेले ही आया था। वहाँ घर के पीछे दूर दूर तक बस खेत ही खेत थे और खेत में ही डीजे लगा था जहाँ कुछ लोग डांस कर रहे थे। तो मैं भी वहाँ पर जाकर डांस करने लगा और थोड़ी देर के बाद मैं डांस करने के बाद खेत में ही इधर उधर घूमने लगा। रात के अब 11 बज चुके थे।
डीजे भी अब बंद हो चुका था और सब लोग वहां से जा चुके थे। पूरे खेत में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके बाद मैं खाना खाने अंदर आ गया। खाना खाने के बाद मेरा मन हुआ कि चलो थोड़ा टहल लेता हूँ खेत में जाकर, क्योंकि घर में बहुत शोर शराबा हो रहा था। मैं वहीं खेत में जहाँ डीजे लगा था वहीं टहलने चला गया। चारों तरफ अंधेरा था और रह रहकर झिंगुरों की आवाज माहौल को और ज्यादा डरावना बना रही थी। तभी मुझे टॉयलेट लग गई। मौसी के घर में टॉयलेट नहीं था, क्योंकि नॉर्मली गांव देहात में टॉयलेट बहुत कम ही होता है, इसलिए सबको बाहर ही टॉयलेट करने जाना पड़ता था। तो मैं अंदर आया और डिब्बे में पानी भरा और खेत में टॉयलेट करने चला गया। मैं खेत में काफी अंदर चला गया था और एक जगह देखकर मैं टॉयलेट करने लगा। वहां पास ही में एक कुआं भी था और कुएं से लगकर एक बहुत बड़ा पेड़ था। मेरा ध्यान उस कुएं की तरफ ही था। तभी रात के अंधेरे में कुएं के पास मुझे एक सफेद सी चीज दिखाई दी। अब तक तो वहां कुछ नहीं था, फिर अचानक से ये क्या था? शायद ये एक सफेद बिल्ली होगी। ये सोचकर मैं कुछ गुनगुनाने लगा, लेकिन वो जो भी था उसे देखकर मन में एक डर आ रहा था। फिर वो चीज एकदम से बड़ी हो गई और मेरे पास चलकर आने लगी। पास आई तो पता चला कि वो कोई औरत है जिसने सफेद साड़ी पहनी थी। वो एकदम से मेरे पास आ गई थी। उसे देखकर मेरी तो सांसें ही अटक गई। ये क्या बला थी? उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। मैं तुरंत वहां से भागने लगा। तभी अचानक किसी ने मेरा पीछे से पैर पकड़ा और घसीटते हुए कुएं के पास ले गई। मैं कुएं के अंदर जाने ही वाला था कि मैंने कुएं का एक पत्थर पकड़ लिया। वो औरत मुझे नहीं खींच पाई। मैंने बहुत जोर से उस कुएं के पत्थर को पकड़ रखा था। वो औरत मुझे खींचे जा रही थी, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग खेत में आ गए और उन्होंने मुझे इस हालत में देखा। उन्होंने जल्दी से मुझे किसी तरह बचा लिया और मुझे घर पहुंचा दिया। भगवान की दुआ से मैं उस समय बच गया। घर पर आया तो घर पर मैंने मौसी को और घर वाले लोगों को ये सारी बात बता दी। तो मुझे कहानी पता चली, उस कुएं की कहानी। मौसी ने बताया कि ये 6-7 महीने पहले की ही बात है। यहाँ थोड़ी दूर पर ही गांव में एक शादीशुदा जोड़ा रहता था, जिनकी नई नई शादी हुई थी। शादी के 3-4 महीने बीतने के बाद उसका पति उसकी औरत को बहुत मारता था। उसका मर्द शायद किसी और को प्यार करता था, इसलिए वो अपनी पत्नी को रोज मारता था और पी के आता था। लेकिन एक बार वो आया और अपनी पत्नी से बहुत प्यार से बातें करने लगा। उसकी पत्नी ने सोचा कि चलो अब ये सुधर गए हैं, शायद अब ये मुझसे प्यार करने लगे हैं। उसका पति 2-3 दिनों तक उसकी पत्नी को ऐसे ही फुसलाते रहा और एक दिन उसके पति ने कहा कि चलो आज हम शाम को कुएं के पास चलते हैं और वहीं पेड़ के पास बैठकर कुछ बातें करेंगे। और ऐसे बहला फुसलाकर उसका पति उसे कुएं के पास ले गया और उसने अपनी पत्नी को कुएं में धक्का दे दिया। उसकी पत्नी नीचे गिर गई। उसकी पत्नी को तैरना तो आता था, लेकिन बेचारी कब तक तैरती। तैरते तैरते उसने पानी में दम तोड़ दिया।
उसका पति ये सब नज़ारा देख रहा था और हंस रहा था, लेकिन कोई भी उस औरत को बचाने नहीं आता भी कौन, क्योंकि वहाँ तो कोई भी नहीं था। फिर जब गांव के लोग उधर गए तो उनको उस औरत की लाश उस कुएं में पड़ी मिली, लेकिन उसके बाद से उसका पति भी पता नहीं कहाँ चला गया। कुएं में जब से उस औरत की लाश मिली, उसके कुछ ही दिनों बाद से वहां पर उस औरत को देखे जाने लगा। वो औरत उस कुएं के पास ही रहती है। कोई भी इंसान जब उस कुएं के पास जाता है तो वो उसे मारने की कोशिश करती है। हम में से कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता, ना ही गांव का कोई आदमी उस कुएं के पास भटकता है। हमने गलती कर दी कि हमने तुम्हें नहीं बताया कि वो भूतिया कुआं है, वहां जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो आगे से ध्यान रखना कि तुम उस कुएं के पास कभी मत जाना। मौसी ने ये सब बताया तब मैं काफ़ी डर चुका था। उसके बाद से मैं सीधा अपने घर आ गया।